मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूँ एक साथ। रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी। आमिर खान वहाँ खड़े होके कह रहे हैं कि आई वांट टू सी हर एंड सलमान टुगेदर इन रियल लाइफ। आमिर खान ने ये कह दिया और वहाँ पर कटरीना बोल रही है आई एम नॉट श्योर व्हाट आई शुड से टू दैट। अगर ऐसी ही बात मीडिया वालों ने कही होती तो अब तक कटरीना की कई चिट्ठियां हमें पहुंच चुकी होती। उन्होंने बिल्कुल विदाउट एनी इमेजिनेशन बियॉन्से की लुक को कॉपी किया है। इट्स अ सिमिलर आउटफिट। उनके बूट्स तक वहां से उन्होंने इंस्पायर किए हैं। You know what? We are not living in the 18th century. We are living in a world that is completely connected to the internet. मैं कई बार सोचती हूँ कि कटरीना इंडिया को कितना बैकवर्ड समझती हैं। लगता है कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ में उलझ गई है कुछ इस कदर कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में दिखने लगा है इसका असर। रणबीर कपूर, दीपिका, रणवीर सिंह अब शायद खेल रहे हैं एक नया खेल। इनकी हरकतें तो इशारा करती है कुछ और, लेकिन ये कहते हैं कुछ और। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पेज 3। कुछ स्टार्स लव बर्ड्स की तरह भले ही दिख रहे हों हर जगह साथ साथ, लेकिन सवाल उठने पर वो देते हैं कुछ और ही जवाब। दीपिका पादुकोण इंटरव्यूज में ये साफ करने में लगी है कि वो नहीं है किसी रिलेशनशिप में, लेकिन पिछले कुछ समय से दीपिका और रणवीर सिंह के साथ में पार्टी करने और एक दूसरे के बेहद करीब होने की खबरें छाई रही। रिसेंटली एक अवार्ड्स नाइट में रणवीर और दीपिका काफी क्लोज होते देखे गए। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दीपिका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रणवीर मीलों दूर दुबई भी जा पहुंचे थे। मीडिया ने कई बार दोनों को एक साथ स्पॉट किया है। रणवीर सिंह ने पहले एक इंटरव्यू में कहा दैट ही इज इन लव। फिर दूसरे इंटरव्यू में ये कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा डिस्कस होने लगी है। इस कदर साथ साथ नजर आने और क्लोज होने के बावजूद भी ये दोनों रिलेशनशिप में होने की बात से इनकार करते हैं। इनफैक्ट मीडिया के पास भले ही इनकी नजदीकियों के कई डिटेल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ खुद को गुड फ्रेंड्स ही बताते हैं। रणवीर सिंह पहले अक्सर अनुष्का शर्मा के साथ नजर आते थे। करण जौहर की पार्टी में अपेरेंटली उन्हें किस करते हुए भी देखा गया और वहां मौजूद फोटोग्राफर्स के सामने दोनों ने साथ में पोज भी किया। लेकिन अनुष्का और रणवीर ने रिलेशनशिप में होने की बात से हमेशा इनकार किया। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ एक कपल के तरह बच्चन्स की पार्टी में पूरी मीडिया के सामने साथ में एंट्री लेते हैं। एक साथ इबिदा, लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में हॉलिडे करते हैं, जिनके फोटोज भी मीडिया तक पहुंची। इतना ही नहीं, रणबीर ने कटरीना को बर्थडे पर कहां डिनर करवाया, गिफ्ट में क्या दिया, ये सारी बातें भी लोगों तक पहुंच गयी। रिपोर्टेडली कटरीना रणबीर से मिलने उनके शूटिंग लोकेशंस पर भी गई हैं। इन दोनों के बारे में इतना कुछ देखने और जानने के बाद ये गेस कर पाना मुश्किल नहीं है दैट दे आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। फिर भी पूछे जाने पर बार बार कटरीना कहती हैं दैट शी इज सिंगल। Yes, I am single until I get married. ऐसा लगता है जैसे रणबीर और कटरीना जानबूझकर मीडिया को छेड़ रहे हैं। रिसेंटली हरमन बावेजा के बारे में पूछे जाने पर बिपाशा बासु ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पता नहीं है कि वो प्यार में है या नहीं। हालांकि उनके और हरमन की क्लोजनेस की न्यूज कुछ और ही इशारा करती है। जब से बिपाशा और हरमन के गोवा में पूल पार्टी की पिक्चर्स आउट हुई, तब से दोनों के साथ होने की कई खबरें सामने आने लगी। They have been partying together and have been spotted together quite often. Reportedly बिपाशा से मिलने हरमन लंदन पहुंच गए थे। भले ही बिपाशा और हरमन साथ में कई बार देखे गए हों, लेकिन रिलेशनशिप में होने की बात को ये डिनाई करते हैं। पहले अक्सर स्टार्स अपने रिलेशनशिप की बात को छुपाते थे। अगर कोई स्टार किसी को डेट कर भी रहा हो तो उस बात को मीडिया ग्लेयर से पूरी तरह से दूर रखते थे। एंड देन देयर केम अ टाइम व्हेन कपल्स लाइक जॉन बिपाशा, रणबीर दीपिका, सैफ करीना स्पोक ओपनली अबाउट देयर रिलेशनशिप। जॉन बिपाशा तो अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी ओपन थे, लेकिन आज बिपाशा हरमन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात को एडमिट भी नहीं करना चाहती हैं। आजकल लगता है बी टाउन के स्टार्स थोड़ा छुपाने और थोड़ा दिखाने में यकीन रखते हैं। प्यार तो शायद करते हैं, पर पता नहीं क्यों दुनिया को बताने से डरते हैं। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। एक तरफ तो
स्टार्स घूमते हैं एक साथ लाइक बिंदास लवर्स, लेकिन दूसरी तरफ अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं अंडरकवर। लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शादी विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेस्ट्री पायनियर सिमी चंदोक। हाय सिमी, वेलकम टू पेस्ट्री। हाय मेगा। सिमी, क्या आपको लगता है कि स्टार्स खुद कंफ्यूज रहते हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, या फिर सिर्फ मीडिया को कंफ्यूज करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। इफ़ यू आस्क मी, एक सिंपल से सेंटेंस में यही है कि वो खुद हमेशा हर चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। तो व्हेन इट सूट्स देम उनका रिलेशनशिप ऑन होता है, और जब इट डजंट सूट देम उनका रिलेशनशिप ऑफ होता है। तो जैसे कि रामलीला जब रिलीज़ हो रही थी, तो तब डेंगी के नाम पर रणवीर सिंह ने ये कहा कि ही वॉज नॉट थिंकिंग राइट एंड ही एडमिटेड दैट ही वॉज इन लव। फिर उन्होंने कहा कि देयर वाज टू मच फोकस ऑन हिज पर्सनल लाइफ एंड ही वांट्स मोर फोकस ऑन हिज प्रोफेशनल लाइफ। पॉइंट टेकन, वी अंडरस्टैंड, वी एग्री, बट द पॉइंट इज कि हु इज टेकिंग these words out of your mouth? Not us. You are taking them out and we are just putting it there out for display. और जब पिक्चर रिलीज़ हो गई तब उन्होंने कहा कि इन हाइंडसाइट मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं तब बीमार था तो मैं बराबर सोच नहीं रहा था, बट एनीवे इट्स ओके। सो एटलीस्ट रणवीर सिंह इज़ वन ऑफ योर बेटर वंस हु एटलीस्ट एडमिट्स कि वो डिनाई कर रहे हैं जबकि कुछ शायद हो। आई एम नॉट श्योर बट इट सीम्स लाइक दैट। एंड अब जैसे कि कटरीना की धूम 3 रिलीज़ हो रही है और उन्हें अपना फोकस पूरा हटाना है फ्रॉम पर्सनल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ, तो आमिर खान वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि यू नो आई वांट टू सी हर एंड सलमान टुगेदर इन रियल लाइफ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूं एक साथ रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी। बट यहाँ पर ये जब कहते हैं कि मीडिया सब कुछ बनाती है और मीडिया फैब्रिकेट करती है, न्यूज़ तो ये लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ पर आमिर खान ने ये कह दिया और वहाँ पर कटरीना बोल रही है आई एम नॉट श्योर व्हाट आई शुड से टू दैट। अगर ऐसी ही बात मीडिया वालों ने कही होती, फॉरगेट ऐसी स्टेटमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन भी मीडिया ने पूछा होता तो अब तक कटरीना की कई चिट्ठियाँ हमें पहुँच चुकी होती। सो इट्स ऑब्वियस दैट दे आर प्लानिंग इट। इट्स ऑब्वियस कि जो उन्हें सूट करता है वो बोलते हैं, जो नहीं सूट करता उससे वो मुकर जाते हैं। लेकिन क्या स्टार्स वाकई गार्डेड रहते हैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में? आर दे टू टची अबाउट इट? Touchy is the right word. They are touchy, they are feely. Of course, you know, I'm being a little sarcastic here, but they are touchy, they are feely in public. जहाँ उन्हें पता है कि आजकल जहाँ पे भी पार्टीज होंगी उनके खुद के फ्रेंड्स ही लीक कर देते हैं एंड वहाँ पर कैमरा पहुँचने ही वाले हैं। So then why behave like this in public? आप कितनी धूल डालोगे हमारी आंखों में? And they are doing it in public. They're not doing it in the privacy of their bedrooms. So I don't think they really care about it or they are touchy. Like I said, when it suits them, they admit it. When it suits them, they deny it. पर अभी तक हमने देखा है that Bipasha has been very open about her relationships. पर इस बार with Harman Baweja, it looks a little different. I think it's only fair because Bipasha has paid the price for being honest, very honest, and she's paid a very heavy price for it. Because जब जॉन इब्राहिम के साथ उनका ब्रेकअप हुआ, उनसे काफ़ी uncomfortable questions पूछे गए, and it just seemed like there was nothing else to that poor girl. They were only writing about this, and if you ask me, अभी तक बेचारी जब इंटरव्यूज देती हैं बीच में जॉन का क्वेश्चन आता ही आता है। एंड सीरियसली इवन आई वंडर कि इवन दोस जर्नलिस्ट दे कैन नॉट थिंक ऑफ बेटर क्वेश्चंस। हाउ अनफेयर और फेयर इज दैट टू बिपाशा? इट्स वेरी ऑब्वियस। सो I think she's just being guarded. She's not trying to, you know, dodge anybody. और वो ये तो नहीं कह रही कि वो सिंगल हैं, but उन्होंने बहुत heavy price pay किया है, and she's absolutely justified if you ask me. ये जो स्टार्स आँख में चोली खेल रहे हैं, इसके बारे में हमने अपने व्यूअर्स से पूछा। So let's see what they have to say. Well, हमारे व्यूअर्स बिल्कुल हमें सरप्राइज करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब उनका रिस्पॉन्स आता है। अगर हमारी व्यूअर्स सबा सैयद का ट्वीट देखते हैं और उनका व्यू लेते हैं, सो शी सम्स अप द होल स्टोरी, जहाँ पर वो कह रही हैं कि कटरीना हैज़ बीन फूलिंग पीपल सिंस द टाइम शी हैज़ एंटर्ड द इंडस्ट्री। यहाँ पर तो हम सिर्फ रणबीर और उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बट सबा सेज दैट शी हैज़ बीन डूइंग दैट विद सलमान खान एंड I mean, we've named a few other people on the show before, right? So, need I say more? I think we can move on to our next tweet. फिर हमारे व्यूअर जो शाहिद हैं वो ये कहते हैं कि शायद वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं स्टार्स, which also in a way it's true. Like I said, जब उन्हें सूट करता है तो वो हाँ करते हैं, जब उन्हें सूट करता है तो वो ना करते हैं। आई थिंक नादिया खान का व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ वो कह रही हैं कि these people are just taking the media for granted. Like I told you, our viewers sum it all, and I don't think we can do better than that. कटरीना कैफ का शायद काम से भटक गया है ध्यान। देखकर उनका लेटेस्ट फैशन ब्लंडर लग रहा है that Katrina needs to revise her fashion ज्ञान। तो कटरीना है पेज 3's odd shot of the week। कटरीना कैफ के धूम 3 के टाइटल सॉन्ग ने क्रिएट कर दी है बज़, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ लुक कॉपी करने का कटरीना पर लग रहा है इल्जाम। गाने में कटरीना की गोल्डन बूट्स और ड्रेस
पॉप स्टार बियॉन्से के लुक की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, गाने के एक सीक्वेंस में कटरीना ने नियॉन ग्रीन ड्रेस के साथ कभी गोल्डन ग्लैडिएटर सैंडल्स पहने तो कभी वो पिंक हील्स में नजर आई। एक दूसरे लुक में जिस पिंक कॉर्सेट ब्लाउज में कटरीना दिख रही हैं हॉट, उसी डिजाइन के ब्लाउज में प्रियंका चोपड़ा को किया गया था स्पॉट इन हर म्यूजिक एल्बम। क्या ये है सिर्फ एक कंटिन्यूटी प्रॉब्लम या है ये कटरीना की लापरवाही? वैसे काफी टाइम से कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ में ही उलझी नजर आई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लव लाइफ के उलझनों ने कटरीना को कर दिया है उनके प्रोफेशनल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट और कर बैठी हैं वो ये गलतियां जो कर रहे हैं सभी के आई बॉल्स अट्रैक्ट। क्या कटरीना ने अपना स्टाइल धूम 3 में इग्नोर किया है? आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अपने स्टाइल को इग्नोर किया है। द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने किसी और के स्टाइल को कॉपी किया है एंड आई थिंक दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज शी इज वेरी प्रिटी, शी इज अ diva in her own right and she needs to be setting trends. She doesn't need to be copying them and going through the whole Me Too syndrome. तो अगर वो इतनी देर अपनी आंखें मीच कर बैठी हैं जहाँ पर उनकी स्टाइलिस्ट उन्हें बेवकूफ़ बनाई जा रही हैं, इवन देन आई थिंक कटरीना इज एट फॉल्ट बिकॉज ऑफन जब भी कोई ऐसा फैशन पॉपा होता है तो मैं यही कहती हूँ दैट द स्टाइलिस्ट नीड्स टू बी फायर्ड। बट हाउ मेनी मिस्टेक्स, आई मीन जब मीडिया ये कह रहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने बियॉन्से को या ब्रिटनी स्पीयर्स को कॉपी किया है एंड डिट्टो सेम आउटफिट्स पहने हैं, तो व्हाई वाज़न्ट कटरीना अवेयर? आई मीन एवरीबडी इज अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम एंड फॉर कटरीना टू कॉपी दैट लुक राइट नाउ, इफ यू लुक, it's the same Britney Spears outfit that Priyanka Chopra got hell for, and now Katrina is repeating it after what? I mean, almost a year. And isn't she aware? Because this is something that was splashed everywhere, and this is the so-called infamous outfit, that got Priyanka into trouble. And then if you look at the other picture, उन्होंने बिल्कुल without any imagination Beyonce की look को copy किया है. It's a similar outfit. उनके boots तक वहाँ से उन्होंने inspire किए हैं. You know what? We are not living in the 18th century. We are living in a world that is completely connected to the internet. And आजकल हमें लोगों की Ibiza की picture मिल जाती है, तो फिर Beyonce की pictures का क्या है? Obviously people know what's happening. मैं कई बार सोचती हूँ कि कटरीना इंडिया को कितना backward समझती हैं. Beyonce के एक नहीं, इन्होंने 2 outfit copy किए हैं. One is the gold outfit, then she has the boots, and then it's the green outfit. She's wearing neon green here, and then Beyonce is wearing yellow there. Seriously, I mean. And she's quite blatantly copied Priyanka's outfit. हम ये कह सकते हैं कि कटरीना ने बिल्कुल ही प्रियंका की तरह सिमिलर आउटफिट पहना है. बस खाली कलर का डिफरेंस है, बट अदरवाइज इफ यू लुक एट द पिंक एंड ब्लैक थिंग, इट्स सिमिलर. सो देयर इज ओनली अ कलर डिफरेंस इन व्हाट प्रियंका इज वेयरिंग एंड कटरीना इज वेयरिंग. इट्स ऑलमोस्ट द सेम लुक. और उन्होंने शूज भी सिमिलर पहने हैं. नहीं, यही तो प्रॉब्लम है. उन्होंने शूज सिमिलर नहीं पहने हैं. वही सेम ग्रीन ड्रेस में वो शूट कर रही हैं एंड कहीं पर उन्होंने ग्रीन और पिंक सैंडल्स पहने हैं तो कहीं पर उन्होंने ग्लैडिएटर गोल्ड सैंडल्स पहने हैं. आई मीन सीरियसली मैं कह रही हूँ ना, वो सोचते हैं कि इंडिया में हम ब्लाइंडर्स लगा के चलते हैं, ना हमें कुछ सुनाई देता है ना हमें कुछ दिखता है. आई मीन ऑन आवर ओन, जो वो दिखाती हैं, जो सुनाती हैं, वही हमें दिखता है. पर ऐसा क्यों करेंगी कटरीना? आई डोंट नो, इट्स प्रीटी सैड बिकॉज वो मूवी में तो काफ़ी हॉट लग रही हैं, बट इतनी सिंपल डिटेल्स का अगर वो ध्यान नहीं रख पाई, सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोइंग डाउन. सुनील ग्रोवर जो गुत्थी हैं हमारी, उनका थोड़ा ईगो क्लैश हो गया है, प्रॉब्ली थोड़े से ग्रीडी हो गए वो. एंड कपिल शर्मा जो हैं वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू की तरह पेश कर रहे थे. एंड ऑफ कोर्स सुनील ग्रोवर ऑल्सो सोच रहे हैं कि अब मैं अपने शोज करूंगा और मैं भी स्टार्स को इंटरव्यू करूंगा. यू नो व्हाट, इट्स वेरी आयरॉनिक कि दोनों स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं. वो ये भूल रहे हैं कि स्टार्स इस शो पर इसलिए आते थे बिकॉज दिस शो वॉज वेरी फनी. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को क्या मिल गया है बड़ा झटका? गुत्थी की उलझन कैसे बनी कपिल और सुनील ग्रोवर के लिए मुसीबत? शो के पर्दे के पीछे चल रही छोटी मोटी अनबन और एक्टर्स के बीच ईगो क्लैश की अफवाहें तब खुलकर आ गई सामने जब गुत्थी ने शो से ले ली एग्जिट.
शो छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर फेसबुक अकाउंट पर गुत्थी की फोटो लगाकर शायद करने लगे अपने कैरेक्टर को एंडोर्स। एक तरफ सुनने में आया कि कपिल शर्मा गुत्थी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से इस कदर इनसिक्योर हो गए थे कि उन्होंने गुत्थी के रोल को एडिट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सुनील ग्रोवर पर ये एलिगेशन लगी कि वो इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को एनकैश करने की कोशिश कर रहे थे और अपेरेंटली ओवर एम्बिशियस होकर सुनील ने अपनी प्राइस बढ़ाने की डिमांड की, जिसके लिए शो के मेकर्स रेडी नहीं थे। सुनील पर ये भी इल्जाम लगा कि वो राइवल चैनल के साथ एक नए शो के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन गुत्थी की गुत्थी तब और उलझ गई जब चैनल ने सुनील को गुत्थी का किरदार किसी और चैनल के शो पर प्ले करने से लीगली रोक दिया। इस बात से दुखी सुनील ने एक इंटरव्यू में ये जाहिर किया कि गुत्थी के कैरेक्टर को उन्होंने क्रिएट किया था और वो इस नाम के राइट्स को रिटेन करना चाहते हैं। गुत्थी की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शो से गुत्थी के जाने के बाद रिपोर्टेडली शो के फैंस ने उसे वापस लाने की रिक्वेस्ट की है। वहीं गुत्थी प्ले करके सुनील ग्रोवर भी घर घर के चहेते बन गए थे और इस शो को छोड़कर शायद सुनील ने ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत पकड़ को खो दी है। गुत्थी से जुड़ी कंट्रोवर्सी ने कहीं न कहीं कपिल, सुनील और शो को अफेक्ट किया है, चाहे कपिल की इनसिक्योरिटी हो या फिर सुनील ग्रोवर के टर्म्स एंड कंडीशंस। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने फायदे के चक्कर में ये सभी कर रहे हैं अपना ही नुकसान और शो को भी भरना पड़ रहा है भुगतान। क्या कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए शो को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वेल डेफिनेटली वी कैन ऑल सी कि शो को असर तो हुआ है एंड सिर्फ एक किसी का भी नुकसान नहीं होता। यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछें तो कपिल शर्मा का भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना गुत्थी का हो रहा है, यानी कि सुनील ग्रोवर। टू थिंक दैट सुनील ग्रोवर का नाम भी लोगों को नहीं पता था और आज तक मीडिया में भी और हमारे ऑफिस में भी जब हम बात करते तो हम कहते हैं गुत्थी की स्टोरी, गुत्थी का आइडिया, सो यू नो दैट्स हिज आइडेंटिटी एंड अब वही चली जाएगी तो क्या रह जाएगा। बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर ही इज कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही सैड सिचुएशन है जहाँ पर आई फील कि सुनील ग्रोवर जो गुत्थी हैं हमारी, उनका थोड़ा ईगो क्लैश हो गया है, प्रॉब्ली थोड़े से ग्रीडी हो गए वो। एंड कपिल शर्मा जो हैं वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू की तरह पेश कर रहे थे एंड उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया था। शायद कपिल शर्मा ये भूल गए कि वो वहाँ पर लोगों को इतना हंसाते थे। दैट्स व्हाई हिज कॉमेडी शो बिकेम वन ऑफ द लीडिंग शोज इन द कंट्री, नॉट जस्ट इन द कॉमेडी जॉनर बट इवन अमंगस्ट अदर शोज। एंड वो हमें हंसाना ही भूल गए, वो सिर्फ स्टार्स को इंटरव्यू करते रह गए एंड गुत्थी ने यहाँ पर पूरा लाइमलाइट छीन लिया। एंड ऑफ कोर्स सुनील ग्रोवर ऑल्सो सोच रहे हैं कि अब मैं अपने शोज करूँगा और मैं भी स्टार्स को इंटरव्यू करूँगा। यू नो व्हाट, इट्स वेरी आयरॉनिक कि दोनों स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं और स्टार्स को इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो ये भूल रहे हैं कि स्टार्स इस शो पर इसलिए आते थे बिकॉज दिस शो वॉज वेरी फनी एंड इट वॉज डूइंग रियली वेल। एंड स्टार्स तो हर शो पर आते हैं, हर चैनल पर दिखते हैं। देयर वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस शो एंड आई थिंक वो इस बात को भूल ही गए। True. So time to party now? Absolutely, and I think we'll go straight to the party. आरती and कैलाश सुरेंद्रनाथ ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शाम होस्ट की for leading Spanish designers and of course वहाँ पर political bigwigs भी आए थे from Spain. उनकी leading actress भी वहाँ पर showstopper थी. And let's take our viewers straight to the show and show them some real good Spanish fashion. Well, Simi, it was great fun talking with you again. Same here. Thank you so much for being with My us. pleasure. Don't go anywhere, guys, क्योंकि हम आएंगे वापस बस पलक झपक कर। That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.